चौकीदार जिनका तगड़ा हो उसके यहाँ चोरी नहीं हो सकती। और हम लोग क्या हैं, जोर से बोलो, चौकीदार हो तुम्हारे बाप। ये देखो, जरा भी शर्म संकोच नहीं किया, बोले चौकीदार, हम चौकीदार हैं। अरे हम आंसर चाहते हैं तुम्हारा, लेकिन ये थोड़ी चाहते कि तुम हद कर दो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाने वाला हूं, बाप दादा बोल दूंगा तो क्या होगा, मेरा जाने वाला है, हो गया। बोलो दुर्गा मैया की। जो जमीन पर बैठा है वो जिम्मेदार, जमीन पर जो बैठा है वो जिम्मेदार, और जो चौकी पर बैठा है वो चौकीदार। आपने ठीक ही कहा, हमने मान लिया, कोई बात नहीं। अरे सुनो, ब्रह्म को अपने गोद में खिलाने वाली, पाय पान कराने वाली, ब्रह्म की मां कहलाने वाली कैकेयी का भी बुद्धि बोलो भ्रष्ट हो गया। पिछले 14 दिनों से राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। श्री राम जय राम। आज का जो मेरा संदेश है, उत्थान और पतन का कारण। देखो ये जो सत्संग हो रहा है, ये सब लाखों रुपए का प्रोग्राम है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये तो राजे महाराजे कराते थे। पंडित काशीनाथ जी के ये सुपुत्र, भगवान इनकी बुद्धि की रक्षा करे। पिता वचन, राम तो अयोध्या छोड़ करके जंगल में चले गए। पिता वचन तजी राजे उदासी, दंडक बन विचरता अविनाशी। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जाने। सुनो सुनो हिंदू, और ये संदेश केवल हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए भी है। मुसलमान बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बरखुरदार हो, मेरा सेवक करने वाला हो, मेरी बात मानने वाला हो। ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, और भी दुनिया की कोई जाति हो, ये तो बड़ा कॉमन चीज है, सबके लिए है। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना ही विचार करिए सो जानी। अनुचित उचित की किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। माता पिता, भगवान और संत गुरु, इनकी बाणी को बिना सोचे, अगर मगर किंतु परंतु नहीं, बिना ही विचार करिए सो जानी। ये ठीक ही है मेरे लिए। अगर जहां आपने सोचा अनुचित उचित के किए विचारू, और धर्म जाए सिर पातक भारू। धर्म नष्ट होता है। जिस धर्म का राम ने निर्वहन किया था, पिता वचन में नगर न आऊं, ये हीरा जन्म बार बार नहीं मिलेगा। ये आदेश गाय बैल भैंस के लिए नहीं है, जंगल के राजा शेर के लिए भी नहीं है, एवं मनुष्य तुम्हारे लिए है केवल। क्योंकि मोक्ष का फल भी इनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जैसे हम पेट में लटके रहे, वैसे शेरनी के पेट में शेर भी लटका रहा। क्रम सबका एक है, सब डरते हैं, सब मरते हैं, सब बीमार पड़ते हैं, लेकिन हमको चांस मिला हुआ है। परम पुनीत गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें लिखा है, भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यही तेरो बरिया। और काज तेरे किसी न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम।
रामायण का ट्रांसलेशन है वो। भले बड़े भाग्यमान उस तन पावा श्री राम जय राम, ये उसका ट्रांसलेशन है। दरवाजे पर खड़े हो, चाहो तो इस बंधन रूपी संसार रूपी धर्मशाला से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही चांस है। और इसके जो हेल्पर सब वे हैं, रास्ते हैं, दान है, हवन है, यज्ञ है, तर्पण है, अतिथि सत्कार है, ब्राह्मण सेवा है, गरीबों की सेवा है, सुख सहायता। अरे राम नाम के कारण सब धन डाला खोए, मूर्ख जाने की गिर गया, पर वो तो दिन दिन दूना। काशीनाथ जी ने किसी मूड में कह दिया होगा, लेकिन इन बच्चों के लिए ये समस्या आ गई कि अगर नहीं करते हैं तो पिता आज्ञा, उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा। और जो कुछ भी है संपत्ति सब रघुपति कर जाएंगे, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो सब पिताजी का प्रसाद है। इस कृतज्ञता को जो निभा ले वही सुपुत्र है। जैसे कि ये दोनों हमारे राम लक्ष्मण, नर्मदा शंकर और गिरिराज, ये दोनों बच्चे बड़े उत्साह के साथ, हमने भी कहा इनको कि तुम 12 साल तक कर लो, 12 साल के बाद उठाकर ये मेला, ये सम्मेलन गुना वालों के कपार पर पटक दो। 12 साल हमने निभाया, ये पिता का आज्ञा है, इसमें किसी से कोई दान नहीं लेना है, कुछ नहीं, पिता के वचन का संकल्प पूरा करना है। लेकिन 13वें साल से, अरे गुना का एक बच्चा इतना कर सकता है, तो सब बच्चे मिल जाए तो न जाने क्या हो जाए। आप सभी लोग सक्षम हैं, आप सबकी सद्बुद्धि है और आप सबके सब धर्म परायण हैं। लेकिन अगर एक दो आदमी इतना विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर सकता है, लाखों का है बजट, भगवान आपको सुख शांति दे।